श्री धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। श्रीमद् भागवत का 5वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी धमकी से डरकर, पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वो रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने उन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था उन्हें, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था और ना शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और उनके लिए भोग सामग्री जुटाने को चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वो नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वो तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा। वो जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर और लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि ये नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहां तहां चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वो जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वो अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं और उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं। इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे उल्टाए धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत और घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया हुआ देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा,
गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसे कुछ पापों का शासन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा, प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है भेदकारी। मैंने अपनी दोष से अपना ब्राह्मण नष्ट कर दिया। मेरे कर्मों की गिनती नहीं जा सकती। मैं तो महान ज्ञान चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी बड़ी हिंसा की। अंत में पिताचार्यों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत मुनियों ने पढ़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब 10 वर्ष का फल का उदय होने से मैं केवल 22 वर्ष करके ही जी रहा हूँ। भाई दया का समुद्र हो, अब किसी प्रकार जैसे मुझे चलाओ। गोकर्ण ने धुंध की सारी बातें धुंधकार की सुनी और तब से बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैं तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया कि पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत मुनियों से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया शास्त्र से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया शास्त्र करने से नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत ने बात कर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, ये सैकड़ों गया श्रापों से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय अवश्य